क्लास 10th चैप्टर नेम टेंजेंट टू अ सर्कल की मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 10 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यानी इसमें 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन के साथ 4 पॉसिबल आंसर जो है वो बताए जा रहे हैं। टिक द करेक्ट आंसर, जो दुरुस्त जवाब है उसे आपने टिक करना होगा। जैसे पहला पार्ट है, इसकी स्टेटमेंट है कि इन द एडजेसेंट फिगर ऑफ द सर्कल द लाइन पी टी क्यू इज नेम्ड एज। जैसे आपको ये सर्कल की डायग्राम नज़र आ रही है जिसका सेंटर ओ है। अब ये जो लाइन आपको एक नज़र आ रही है जो कि सर्कल के एक पॉइंट पे इधर यानी इसको इस पॉइंट पे आप यूँ समझ लें कि टच करती हुई पास हो रही है इस टी पॉइंट पे, ठीक है। इस लाइन को हम क्या कहेंगे, ये कौन सी लाइन है? तो ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती हुई गुजरे और उसके इंटीरियर से, सर्कल के इंटीरियर से पास ना हो, ऐसी लाइन को हम कहते हैं कि ये टेंजेंट लाइन है, जो हमेशा रेडियल सेगमेंट के साथ परपेंडिकुलर होती है। यानी अगर मैं ओ और टी को ज्वाइन कर दूं तो जो एंगल बनेगा टी पॉइंट के ऊपर वो कितने डिग्री का बनेगा, हमेशा वो 90 डिग्री का होता है। तो ये बात हमने पढ़ रखी है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ये टेंजेंट लाइन है। तो इसका जो ऑप्शन होगा सी वो बेस्ट ऑप्शन होगा, इसे हम मार्क कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर मतलब जो है 1 का पार्ट 2 है कि इसमें लिखा हुआ है इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। जैसे कि आपको ये सर्कल नज़र आ रहा है जिसका सेंटर ओ शो हो रहा है। इफ़ ओ टी, ये जो एक रेडियल सेगमेंट ओ टी है, इज़ द रेडियल सेगमेंट एंड पी टी क्यू, ये जो आपको एक लाइन नज़र आ रही है पी टी क्यू इज़ द टेंजेंट लाइन, अगर ये टेंजेंट लाइन हो और ओ टी जो है वो रेडियल सेगमेंट हो, देन अब इसमें हमने ये बात पढ़ रखी है कि ये दोनों आपस में 90 का एंगल बनाते हैं। यानी रेडियल सेगमेंट और जिस पॉइंट के ऊपर जो मतलब रेडियल सेगमेंट का ये एंडिंग पॉइंट आ रहा है सर्कल की सरकमफ्रेंस के ऊपर, इसी पॉइंट से अगर एक टेंजेंट लाइन भी ड्रॉ हो रही हो तो ये इस पॉइंट टी के ऊपर, जिसको हम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहते हैं, 90 का एंगल बनाती हैं। और ये दोनों जो लाइंस होती हैं ओ टी जो रेडियल सेगमेंट है और जो ये लाइन पी क्यू या पी टी क्यू है, ये परपेंडिकुलर होती है। और ये जो सिंबल मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये परपेंडिकुलर का है, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इस लिहाज से फिर जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो ए जो है वो यहाँ पर क्या होगा, बेस्ट ऑप्शन होगा। और चलें जी हम इसे इस तरीके से मार्क कर देंगे। तो ये हमारा जो है प्रॉब्लम नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जो है एमसीक्यू उसको देखते हैं, उसको रीड करते हैं। थर्ड एमसीक्यू है जी, इसमें लिखा हुआ है इन द एडजेसेंट फिगर फाइंड सेमी सर्कुलर एरिया इफ पाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.1416 एंड मैयर ओ एम, जो लाइन सेगमेंट है जो कि इस सर्कल में, इस हेमी सर्कल में रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही है, वो 20 सेंटीमीटर है। यानी सर्कल के सेंटर से लेके बाउंड्री तक का जो फासला होता है इसे हम रेडियस कहते हैं, और ये उन्होंने बताया हुआ हमें 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमें इस सेमी सर्कल का एरिया जो है वो फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल का जो फार्मूला है, एरिया ऑफ अगर एक कंप्लीट सर्कल हो, कंप्लीट तो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब चूंकि ये सेमी सर्कल है तो इसका मतलब आपने इस सर्कल के एरिया का हाफ कर देना है, इसको 2 पे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ भी आपको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2 पे डिवाइड करना होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है इनकी वैल्यूज़ को हम दर्ज करते हैं। पाई की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताई गई है हमें वो है 3.1416, ठीक है। आर जो रेडियस हमें बताया गया है वो है 20, तो इस सेंटीमीटर में इसका स्क्वायर कर लेंगे और जो भी आंसर आएगा उसका हाफ भी करेंगे। तो देखें यहाँ पे अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 3.1416 एज इट इज़ रहेगा और 20 का स्क्वायर होता है 400, ठीक है, जबकि नीचे है 2। अब 2 अगर 400 को डिवाइड करेगा तो 200 आ जाएगा। 200 जब मल्टीप्लाई होगा 3.1416 से, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 6.182 बल्कि 32, ठीक है। अब हम ये करते हैं कि इसमें ना जब हम चूँकि 200 से मल्टीप्लाई करें तो 0.2 डेसिमल प्लेस आगे शिफ्ट हो जाना है। यानी कि हमारा जो आंसर बनेगा अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर हम ये कह सकते हैं
कि वो बनेगा 628 यानी 628.32 और चूंकि मीटर्स में था रेडियस तो सॉरी सेंटीमीटर में था तो इसका मतलब स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा, एरिया है, तो ये इसका आंसर आएगा। अब ये वाला आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी जो है इसको टिक कर देंगे, इसको मार्क कर देंगे, ये हमारा जो है बेस्ट ऑप्शन है। पार्ट नंबर 4 है जी कि इन द एडजेसेंट फिगर फाइंड हाफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ if pi is approximately equal to 3.1416 and मैयर OA side is equal to मतलब मैयर OA डिस्टेंस जो कि रेडियल सेगमेंट है, इसका डिस्टेंस है, रेडियस है, इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, यानी O से A तक जो डिस्टेंस है, जो रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आपने पेरीमीटर का हाफ फाइंड करना है, सर्कल के पेरीमीटर का। तो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल की बात की जा रही है, जिसको हम सरकमफ्रेंस कहेंगे, सी से इसको जाहिर करेंगे और इसका फार्मूला होता है 2 इंटू पाई इंटू आर, ठीक है, 2 पाई आर। अब चूंकि हाफ ऑफ दी सर्कल की बात की जा रही है तो हम यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ हाफ सर्कल, ठीक है। इसको मैं करेक्ट करता हूँ जी, पेरीमीटर ऑफ हाफ सर्कल। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फिर आप ये 2 डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो पाई आर रह जाएगा, ठीक है, पाई मल्टीप्लाई बाय आर। अब इनकी वैल्यूज़ को दर्ज करते हैं। पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो हमें बताई गई है वो 3.1416 है, वो हम यहाँ लिखेंगे, और रेडियस जो है वो 20 है, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे। तो देखिए इस केस में पॉइंट ने एक डेसिमल प्लेस आगे शिफ्ट होना है और अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6.2832 बनता है, यानी कि ये 62 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा वो मतलब यूँ कहेंगे कि वो 62 पॉइंट वो बनता है जी 62.832, ठीक है, सेंटीमीटर्स में। चूँकि पेरीमीटर जो होता है वो लेंथ होती है, बाउंड्री ऑफ द क्लोज्ड शेप को कहते हैं पेरीमीटर, और सर्कल की बाउंड्री जो होती है उसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है 62.832 सेंटीमीटर, ये बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है, इसे हम टिक कर देंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है पार्ट नंबर 5, उसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अ लाइन विच हैज़ 2 पॉइंट्स इन कॉमन विद अ सर्कल इज कॉल्ड। ऐसी लाइन जिसके 2 पॉइंट्स सर्कल के साथ कॉमन हो, उस लाइन को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं सीकेंट। मैं इसको ड्रॉ भी करके आपको समझा देता हूँ, यानी यहाँ ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, इसको हम मार्क कर देते हैं और अब इसकी डायग्राम भी ड्रॉ करके आपको समझा देता हूँ जी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये एक सर्कल है जिसका सेंटर मैंने ओ से शो किया है। अब अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि सर्कल के साथ इंटरसेक्ट करती है 2 पॉइंट्स पे, जैसे ये लाइन है तो इसके दो मतलब ये दोनों तरफ एक्सटेंड होती जाएगी, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा। अब ये वो पॉइंट है एक पी जो कि सर्कल और लाइन का कॉमन है, और एक ये एक यू पॉइंट है जो कि सर्कल और लाइन का कॉमन है। तो इस लाइन को हम कहेंगे कि ये जो लाइन है जो येलो कलर में हमें नज़र आ रही है ये सीकेंट लाइन है, ठीक है। इसको हम सीकेंट लाइन कहेंगे, या इन शॉर्ट सीकेंट भी कह सकते हैं। इट इज़ अ सीकेंट ऑफ अ सर्कल। तो इसी के से ये कंसेप्ट जो है वो हम समझ सकते हैं। अब पार्ट नंबर 6 है जी, इसमें लिखा हुआ है कि अ लाइन विच हैज़ ओनली 1 पॉइंट इन कॉमन विद अ सर्कल इज कॉल्ड। ऐसी लाइन जिसका सर्कल के साथ एक ही पॉइंट कॉमन आए, ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? तो ऐसी लाइन को हम टेंजेंट ऑफ ए सर्कल कहते हैं, और इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। इससे पहले भी हमने इस पे बात की है एक एमसीक्यू में, जो कि शायद पहले नंबर वाला एमसीक्यू था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक सर्कल है और इसका सेंटर में ओ शो कर रहा हूँ। अब एक ऐसी लाइन में ड्रॉ करने जा रहा हूँ जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, यानी फ़र्ज़ करें ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कि सिर्फ इस पॉइंट एक पे, यानी ये वो पॉइंट है जो कि सर्कल का भी पॉइंट है और लाइन का भी पॉइंट है। इसके अलावा लाइन जो है सर्कल के इंटीरियर से पास नहीं हो रही है। तो ऐसी जो ये लाइन आपको नज़र आ रही है, जिसे अगर मैं यहाँ पर ए बी लाइन कह दूँ, तो ये लाइन जो होगी ये टेंजेंट टू द सर्कल होगी। तो इस लिहाज से जो ये कंसेप्ट है या ये जो एमसीक्यू में पूछा जा रहा था इस लाइन के बारे में, इसको हम समझ सकते हैं। इसको हम इन शॉर्ट टेंजेंट बी कहते हैं, ठीक है, टेंजेंट टू अ सर्कल बी या टेंजेंट ऑफ अ सर्कल बी कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी 7, इस पे लिखा हुआ है कि 2 टेंजेंट्स ड्रॉन
टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर ऑफ डैश इन लेंथ। यानी कि दो टेंजेंट्स जो कि एक सर्कल के लिए हम ड्रॉ करते हैं एक पॉइंट से आउटसाइड द सर्कल, यानी सर्कल के बाहर एक पॉइंट से हम दो टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं सर्कल के लिए, एक सर्कल के लिए, तो उनकी लेंथ जो होती है वो हमेशा बराबर आती है, यानी इक्वल आती है। अब ये क्यों आती है, इसका रीज़न मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट करें ये पी पॉइंट है, इससे मैं एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूँ। फर्स्ट करें जो इस सर्कल के साथ टेंजेंट लाइन है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मैं इसको चलें शो कर देता हूँ। और मतलब ये टेंजेंट है, क्योंकि अभी इसको मैं लाइन नहीं शो कर रहा, आपको ये एक रे नज़र आ रही है, इसी लिहाज से अब मैं एक और टेंजेंट जो है वो शो करता हूँ इसी पी पॉइंट से। फॉर एग्जांपल वो टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ होगा, ठीक है। और अब आप ये देखें कि ये जो ओ पॉइंट है सेंटर ऑफ द सर्कल, अगर मैं इसको भी ज्वाइन कर देता हूँ सर्कल के मतलब इस पॉइंट को, सॉरी सर्कल का तो नहीं पॉइंट होता सेंटर, इस सेंटर को मैं ज्वाइन कर देता हूँ इस पी पॉइंट से, ठीक है। तो इसी के से मेरे पास आ जाएगा। और अगर इसी ओ पॉइंट को मैं इस पॉइंट जहाँ पर ये लाइन, ये जो टेंजेंट है, ये जिस पॉइंट पे सर्कल को आकर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पे मतलब इसका ये कॉमन पॉइंट आ रहा है सर्कल के साथ टच कर रहा है जिस पॉइंट पे, इसको मैं कह देता हूँ ए। और इसी तरह यहाँ पर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट से मतलब पास कर रहा है, इसको बी कह देता हूँ। इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ ओ को बी से और ओ को ए से, तो देखिए मेरे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन जाएंगी। ये आप जानते हैं कि रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर होती हैं। तो देखें ये जो ओ पी लाइन है ये बेसिकली 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल और ये इनका कॉमन हाइपोटेन्यूज है। जबकि ओ ए और ओ ए जो है रेडियस ऑफ द सर्कल है, जो कि इक्वल होता है, वो चेंज नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल हैं, एक जो ट्राइंगल बन रही है ए ओ पी और दूसरी जो ट्राइंगल बन रही है बी ओ पी, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हो गई हैं बाय एच एस पास्टुलेट। एच एस पास्टुलेट तो यानी हाइपोटेन्यूज साइड पास्टुलेट। और जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होती तो उनके ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल भी कॉन्ग्रेंट होते। तो इट्स मीन कि ये जो ए पी साइड है ये बी पी साइड के साथ क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। और यही वो डिस्टेंस है जो कि इस पॉइंट से इस सर्कल के टेंजेंट तक का डिस्टेंस कहलाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये बात की कि टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर ऑफ इक्वल इन लेंथ। तो इस तरीके से इसका प्रूफ भी हो सकता है और हम इस बात को जो है वो अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी 8th के अ सर्कल हैज़ ओनली वन, यानी एक सर्कल का सिर्फ एक ही हो सकता है क्या, तो वो हम जानते हैं सेंटर। चूँकि इस सेंटर की रेफरेंस से ही इस सर्कल के हर पॉइंट को प्लॉट किया गया है और ये सर्कल ड्रॉ हुआ है, यानी इस सर्कल के हर पॉइंट का जो फासला है, फॉर एग्जांपल अगर ये पी पॉइंट है तो इसका फासला ओ से जो आएगा वो उतना ही आएगा जितना इस सर्कल का किसी और पॉइंट का भी फासला अगर ओ से लिया जाएगा। तो इस लिहाज से जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वो चेंज नहीं होता। और मतलब जो है रेडियल सेगमेंट हम डिफरेंट अंदाज से ले सकते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, डायमीटर की डिफरेंट डायरेक्शन में ड्रॉ किया जा सकता है, कॉर्ड को भी डिफरेंट डायरेक्शन में ड्रॉ किया जा सकता है, सीकेंड को भी। लेकिन सेंटर ऑफ द सर्कल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है सर्कल का। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है हम उसको मार्क कर देंगे, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं जी 9th। इसमें लिखा हुआ है कि अ टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट। तो ये बात हमने देखी थी कि टेंजेंट लाइन जो होती है वो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, यानी कि सिंगल पॉइंट आएगा, सी ऑप्शन आएगा। और इसकी डायग्राम भी मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ आपको जी। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये लाइन जो पी क्यू है ये इस सर्कल के लिए जिसका सेंटर ओ है उसके लिए टेंजेंट लाइन है, और इसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो है ये टी पॉइंट है, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है जी। और टेंजेंट लाइन और रेडियल सेगमेंट आपस में हमेशा जो है वो 90 का एंगल बनाते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हम यहाँ पर नोट कर लेंगे जी। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है 10th, इसमें लिखा हुआ है कि टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर डैश टू ईच अदर, यानी कि टेंजेंट्स अगर ड्रॉ किए जाएं डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर, ठीक है, एंड पॉइंट से ऑफ ए सर्कल, तो वो आपस में क्या होंगे, मतलब उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप होगा। तो चलिए मैं एक पहले मैं एक डायमीटर ड्रॉ करता हूँ। डायमीटर एक ऐसी कॉर्ड को कहते हैं जो सर्कल के सेंटर से पास होती है और उसके जो एंड पॉइंट होते हैं वो सर्कल के पॉइंट्स होते हैं, यानी जैसे सर्कल के दो मुख्तलिफ पॉइंट होते हैं, पी एंड क्यू, ये सर्कल के भी पॉइंट हैं और डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। अब पी पॉइंट से अगर एक मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूँ तो जारी बात है कि वो डायमीटर के साथ 90 का एंगल बनाएगी,
इसको मैं थोड़ा सा नीट ड्रॉ करता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आपसे स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। जी, जिस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि ए बी जो है ये भी एक टेंजेंट लाइन है और सी डी भी एक टेंजेंट लाइन है, जो कि ए बी जो है वो पी पॉइंट पर सर्कल को मतलब जो है पास करती हुई टच करती हुई गुजर रही है, और सी डी जो है वो क्यू पॉइंट पर सर्कल को टच करती हुई गुजर रही है। अब पी पॉइंट पर जो ये रेडियल सेगमेंट जो ओ पी है और जो टेंजेंट लाइन है पी पॉइंट पर 90 का एंगल बना रहे हैं, सेम इसी तरह जो ये रेडियल सेगमेंट ओ क्यू है ये सी डी लाइन के साथ क्यू पॉइंट पे 90 का एंगल बना रही है। तो अगर आप देखें तो ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। इसका मतलब ये कोरोस्पॉन्डिंग एंगल अगर हम देखें तो इनके कोरोस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर आ रहे हैं। तो जब कोरोस्पॉन्डिंग एंगल दो लाइन के बराबर होते हैं तो लाइंस आपस में पैरेलल होती है। इसका मतलब कि ये जो दोनों टेंजेंट्स लाइन है ड्रॉ हुई हैं एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है हम उसको मार्क कर देंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट टचिंग सर्कल्स एक्सटर्नली इज, यानी कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हों, यानी ऐसे सर्कल जिनका रेडियस बराबर होने कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहते हैं हम, अब उनके सेंटर्स के दरमियान जो फासला है वो किसके बराबर होगा। मतलब यहाँ से अगर हम इस बात को देखें कि ये एक दो सर्कल्स हैं और ये इंटरसेक्टिंग सर्कल हैं, टचिंग सर्कल्स हैं एक्सटर्नली, तो इनके अगर सेंटर्स को आपस में अगर हम ज्वाइन करते हैं, जैसे ए और बी इनके सेंटर्स इनको ज्वाइन करते हैं, तो इनका जो ए से लेके बी तक डिस्टेंस है वो बेसिकली इनके रेडियस के सम के बराबर आ रहा है। कैसे आ रहा है कि आप देखें ओ से लेकर सी तक इस सर्कल का रेडियस है R1 और सी से लेकर बी तक इस दूसरे सर्कल का रेडियस है R2। चूँकि ए बी सी ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इसलिए ए से लेकर सी और सी से लेकर बी जो डिस्टेंस होगा वो ए बी डिस्टेंस के बराबर आएगा। यानी कि यहाँ पर हम फिर ये बात देख रहे हैं कि इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। ठीक है, अब सम ऑफ देयर रेडियाई जो है वो अगर हम देखें यहाँ पे, तो या यूं देख लें कि चूँकि दोनों सर्कल का रेडियस बराबर है, ठीक है, दोनों सर्कल का रेडियस अगर दोनों का बराबर हो तो हम ये बात जानते हैं कि जो डायमीटर होता है वो डबल ऑफ द रेडियस होता है, 2 टाइम्स ऑफ आर होता है। यानी इसको हम आर प्लस आर लिख सकते हैं और इज इक्वल टू R1 प्लस R2। चूँकि रेडियस दोनों के बराबर है तो सम ऑफ देयर रेडियाई जो है वो इक्वल टू डायमीटर ऑफ ईच सर्कल जो है वो बनता है। यानी यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी बनता है वो बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन बनता है। इसको हम जो है वो मार्क कर देंगे, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। चूँकि यहाँ पर रेडियस दोनों सर्कल के बराबर हैं तो फिर इनके डायमीटर भी दोनों के बराबर होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये मैंने लिखा है कि डायमीटर ऑफ ईच सर्कल। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी, इसमें लिखा हुआ है कि इन द एडजेसेंट सर्कुलर फिगर, जैसे आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें सर्कल है और एक इसका सेंटर O है एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर जैसे आपको नज़र आ रहा है OA या OD। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इंटरसेप्टेड एट 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज़, यानी जो ये कॉर्ड है AB इसकी लेंथ हमने मैयर करनी है जिससे एक मतलब 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस से ओ से एक जो लाइन सेगमेंट है वो कट कर रही है। यानी ओ सी जो है जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है इसको सी पॉइंट पे मतलब जो है वो क्या कर रही है जी, इंटरसेप्ट कर रही है। अब हमने ये देखना है कि जो ये लेंथ है ए बी कॉर्ड की वो कितनी है। ठीक है, अब इस बात को हमने अंडरस्टैंड करना है, तो इसके लिए हम चलें इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक बात याद रखें कि जब भी किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस लिया जाता है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर थ्रो करके लिया जाता है। यानी सी पॉइंट पे 90 का एंगल बन रहा है और हमने एक थ्योरम पढ़ रखा है कि अगर एक सर्कल के सेंटर से लाइन सेगमेंट ड्रॉ होती है और वो परपेंडिकुलर होती है, वो परपेंडिकुलर या 90 का एंगल बनाती है कॉर्ड के साथ, तो वो उसे बाइसेक्ट करती है। यानी ए से लेके सी जितना डिस्टेंस होगा उतना ही सी से लेके बी डिस्टेंस होगा। यानी अगर हमने ए बी डिस्टेंस मैयर करना है तो हम ये कर सकते हैं कि अगर हम ए सी डिस्टेंस मैयर कर लें, ठीक है, तो हम ए सी जो डिस्टेंस मैयर करेंगे अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ए बी की लेंथ मिल जाएगी। चूँकि ए सी और सी बी दोनों बराबर हैं और दोनों ऐड हों तो पूरा ए से लेकर बी डिस्टेंस बनता है। तो यहाँ पर चूँकि हमें कॉर्ड की लेंथ चाहिए तो हम इस तरीके से मैयर कर सकते हैं। अब ए सी मैयर करने के लिए हम देख रहे हैं कि ये जो एक ट्राइंगल ओ ए सी है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ओ ए सी। ठीक है, इस पे हम पैथागोरस थ्योरम जो अप्लाई कर सकते हैं जो कि है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अब इनमें इनकी वैल्यूज़ को दर्ज करते हैं। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो 5 है, पर बेस की वैल्यू जो है इस केस में वो चले हम अगर 4 रखते हैं तो फिर परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो ए सी है। ठीक है, जो कि अननोन है और ये 4 का स्क्वायर आएगा तो 25 5 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16, इधर आके माइनस हो जाएगा ए सी का स्क्वायर और ये 9 आता है, 25 में से 16 माइनस करें
और ए सी जो होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 9 होगा, चूँकि आपने स्क्वायर रूट लेना होगा दोनों तरफ। तो ए सी की जो लेंथ आएगी वो 3 सेंटीमीटर आती है। तो अगर ए सी 3 है तो ए बी जो उसका डबल होगा यानी कि 6 सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वो यहाँ पे बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी 13, लास्ट प्रॉब्लम है। इन द एडजॉइनिंग फिगर देयर इज द सर्कल विद सेंटर ओ। इफ डी सी लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल ए बी एंड मेजर एंगल ए ओ सी इज 120 डिग्री, देन मेजर एंगल ए सी डी ये वाला एंगल जो हमें कैलकुलेट करना होगा। यानी ये आप देख सकते हैं कि डी सी और ए बी आपस में पैरेलल हैं, तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो अगर हम इस एंगल को मेजर कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये एंगल निकल आएगा। अब ये जो एंगल सेंट्रल एंगल है यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 120 डिग्री है। अब हम ये बात जानते हैं ओ से लेकर ए और ओ से लेकर सी ये डिस्टेंस बराबर है, ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, ठीक है। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल आपको नज़र आ रही है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी इसकी दो साइड्स जो हैं वो बराबर हैं। जब दो साइड्स बराबर हैं तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। इट्स मीन कि अगर आपने ए एंगल मेजर करना है तो आप 120 वैसे नहीं 180 में से 120 भी माइनस करेंगे, ठीक है, और वो आ जाएगा 60 डिग्री एंगल। अब चूंकि 60 इस एंगल ए और सी का जो इंटरनल एंगल ये ट्राइंगल के अंदर बने इनका सम है, इसका मतलब दोनों बराबर भी हैं क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो एंगल ए जो होगा वो कितने डिग्री होगा 30। तो अगर एंगल ए 30 है तो इसका मतलब ये जो आपने एंगल ए सी डी मेजर करना है ये भी 30 डिग्री है। तो इसका मतलब जो बी ऑप्शन होगा हमारा वो यहाँ पे बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा, हम इसको मार्क कर देंगे।